मुन्ना अपने गाड़ी के पीछे खड़ा था। उसके सामने ताजा कटे हुए प्याज, ककड़ी, हरी मिर्ची और कई तरह के मसाले थे। उसके चिल्लाने की आवाज जोर से गूंज रही थी। आओ मुन्ना झालमुरी, स्वाद ऐसा कि 7 जन्मों तक याद रह जाएगा। सादी झालमुरी, मसाला झालमुरी और नए रूप में। ऐसा कहते वक्त तभी श्री घसीटाराम सफेद शर्ट और अपने हाथ में समाचार पेपर लेकर थोड़े गर्व से गाड़ी के पास आता है। दुनिया के हर चीज के बारे में पूछने का भाव उनके चेहरे पर ही था। घसीटाराम, ओ मुन्ना, ये नया रूप क्या है? क्या है ये नाटक? मुझे शुद्ध और सात्विक और अपने संप्रदाय वाला, बगैर किसी भी आधुनिक हिंसा का प्रयोग नहीं करते हुए झालमुरी चाहिए। ऐसा कहता है मुन्ना हाथ जोड़कर नाटकीय तरीके से नमस्कार करते हुए। अरे घसीटाराम साहब, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। आप तो हमारे झालमुरी संस्कृति के रक्षक है ना। अरे साहब, ये समय की मांग है, डिमांड है साहब। ऐसा कहता है तो घसीटाराम समय की मांग है क्या? क्या है वो मांग करके पूछता है। तो मुन्ना जोर से डब्बे को पकड़कर चिकन प्लस 1 मसाला झालमुरी करके कहता है। तो घसीटाराम बड़े आश्चर्य से बड़े आंखें करके, अरे क्या बोला? मेरे कान को बराबर सुनाई नहीं दिया। अरे चिकन, अंडा, झालमुरी में क्या? मुन्ना तू ये क्या बात कर रहा है रे? करके कहता है। तो मुन्ना, क्यों आपको पता नहीं क्या साहब? इसे मिलाकर फ्यूजन कह सकते हो, नहीं तो झालमुरी की प्रगति कह सकते हो। ऐसे कहता है। तो घसीटाराम समाचार पेपर को जोर से गाड़ी पर मारते हुए, प्रगति क्या? ये प्रगति नहीं है, यह घोर नाश है। झालमुरी बोले तो क्या है? मुरमुरे, शेंगदाने, चने, थोड़ा सा मसाला, बस ये साधारण जमीन पर चलने वाला एक नाश्ता है, अल्पोहार है। ऐसे कहता है। तो इसमें चिकन और अंडा डाला क्या? ये इस खाने पर धिक्कार है, कॉलिनरी ब्लास्ट फॉर मी है। ऐसा कहता है। तो मुन्ना हंसते हुए, साहब आप इसे धिक्कार रहे हो, पर मेरे युवा कस्टमर इसे ज्यादा प्रोटीन वाला खाना कहते हैं। समय बदल रहा है साहब। ऐसा कहता है। तो घसीटाराम गुस्से से, समय बदल गया है पर खाने का संस्कार नहीं बदला ना। कल को बंगाली मिठाई में पनीर के बदले में टमाटर डालेगा क्या? वो पूरा असंस्कृत है। ऐसा कहता है। तो मुन्ना, अरे शांत हो जाइए मालिक, आप पुराने जमाने के लोग, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं तुमसे विवाद नहीं करूंगा। आपके पसंद का सांप्रदायिक झालमुरी अभी बना कर देता हूँ। कहकर 2 स्टील के डब्बे में झालमुरी के मिश्रण को लेना शुरू करता है। इतने में बबली तेजी से आती है और कौशल्या देवी गाड़ी के पास रुककर हवा में सूंघती है। और तब बबली, मुन्ना भैया जल्दी से 1 चिकन, 1 मसाला झालमुरी, एक्स्ट्रा मिर्ची और अदरक के टुकड़े थोड़ा ज्यादा डालकर। ऐसा कहती है। तो मुन्ना खुश होकर चिल्लाते हुए, आज्ञा दीजिए इस आधुनिक जमाने का आधुनिक स्वाद के लिए। ऐसा कहता है। घसीटाराम गुस्से से बबली को देखते हुए, देख मुन्ना, ये तेरे समय की डिमांड जल्दबाजी, बेस्वाद वाले, शरीर के लिए हानिकारक और अपने खाने की संस्कृति को भूल गए सो पीढ़ी है ये। करके कहता है। तो बबली घसीटाराम को देखते हुए, अरे अंकल, ये प्रोटीन है और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। आप इतने गुस्से में क्यों हो? यह गुनाह नहीं है, यह आविष्कार है। करके बोलते वक्त तो कौशल्या देवी बीच में बोलते हुए नाटकीय तरीके से खांसते हुए, छी छी, ये प्रोटीन किसने कहा है? मुन्ना तुम किसकी प्रगति के बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कहती है। तो मुन्ना सिर पकड़कर, अरे कौशल्या देवी जी, आप भी आ गए क्या? ऐसा कहता है। तो कौशल्या देवी जोर से, पहले ये घसीटाराम जी क्या खा रहे हैं? मुरमुरे ज्यादा ग्लाइकोमिक्स इंडेक्स शुद्ध कार्बोहाइड्रेट पर हमला है। और तेल कौन सा डाला? फल्ली का तेल? क्या खराब चर्बी वाला? बैड फैट्स? करके कहती है। तो घसीटाराम आश्चर्य से, अरे आप कौन हो और हमारे सात्विक खाने को कार्बोहाइड्रेट का हमला कह रही हो? ऐसे कहता है। तो कौशल्या देवी, मुन्ना तुम इसमें चिकन अंडा डालकर क्या बना रहा है? ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा क्यूरिंग। झालमुरी बोले तो सरल सादा, उसमें जंक फूड क्यों बना रहे हो? तुम सुपर फूड का उपयोग क्यों नहीं करते? ऐसा कहती है। मुन्ना हाथ जोड़कर, अरे कौशल्या देवी जी, मेरे पास चिया सीड्स नहीं है और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहता है। कौशल्या देवी गुस्से में, ये क्या डाल रहा है मेरे झालमुरी में? मुरमुरे के बदले में डालने वाला किनोवा रहना चाहिए और मसाले सिर्फ हल्दी और काली मिर्च पाउडर रहना चाहिए, तभी तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होगा। ऐसा कहती है। तो मुन्ना, घसीटाराम और बबली तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी इनके पीछे चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा रमेश बड़े हिम्मत से आगे आता है। और रमेश धीरे से, हाँ एक्सक्यूज मी मुन्ना भाई, मैं बेंगलोर से आया हूँ। यहाँ की झालमुरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है करके सुना हूँ, पर यहाँ पर क्या चल रहा है? संस्कार, जुर्म, धिक्कार, किनोवा। भाई मैं जल्दी से कुछ खाना चाहता हूँ। ऐसा कहता है।
मुन्ना रमेश को देखकर सांस लेकर, अरे आओ भाई, तुम न्यूट्रल इंसान दिख रहे हो करके कहता है। रमेश, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। आप ही बताओ, इन सब में सबसे कम ड्रामा किसका है? मैं सादा झालमुरी लिया तो घसीटाराम अंकल खुश होंगे क्या? नहीं तो चिकन एग लिया तो बबली मुझे आधुनिक दृष्टि से देखेगी क्या? या मैं किनोवा के बारे में पूछूंगा तो कौशल्या देवी भी अच्छा बोलेगी क्या? ऐसा कहता है तो घसीटाराम रमेश को सहानुभूति देते हुए, बेटा तुम मेरी बात सुनो, तुम शुद्ध मुरमुरा खाओ। कौशल्या देवी बड़ी आवाज से, शुद्ध नहीं, कैलोरीज देखो। तो बबली मुन्ना से कोन लेकर, मुन्ना भाई आप मेरा चिकन मुरी जल्दी से दे दो, नहीं तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, कहकर अपना आविष्कार लेकर चली जाती है। मुन्ना जोर से डब्बे को ढकेलते हुए, अरे ठीक है घसीटाराम साहब और रमेश भाई, तुम दोनों का झालमुरी एक साथ बनाता हूँ। करके मुन्ना जल्दबाजी में दोनों का कोन बनाता है। एक शुद्ध और सादा और दूसरा बबली का बनने के बाद बचा हुआ चिकन एक झालमुरी को जल्दबाजी में पकड़कर वाद विवाद में गिरकर मुन्ना गलती से चिकन एक झालमुरी का कोन घसीटाराम को देकर सादा कोन रमेश को देता है। और मुन्ना, अरे ये लो साहब आपका शुद्ध संस्कृति झालमुरी, और रमेश भाई ये आपका कंफ्यूजन फ्री सांप्रदाय अल्पोहार, करके कहता है। रमेश सादा कोन लेकर थोड़ा विचार करते हुए, ठीक है, कम से कम कैसा भी विवाद नहीं रहेगा करके सोचता है। घसीटाराम झालमुरी का कोन लेकर, हाँ अब इसे खाकर मैं शुद्धता की पहचान करूंगा, कहकर घसीटाराम आराम से झालमुरी में का पहला निवाला मुंह में डालकर, और घसीटाराम आप सब सोच रहे होंगे कहते हुए अचानक बात करना बंद कर देता है। आंखें बड़ी हो जाती है, चबाना बंद कर देता है। मुन्ना विचार करते हुए, अरे नमक कम है क्या, ऐसा कहता है। घसीटाराम धीरे से आंखें बंद करके, मुन्ना इसमें ये स्वाद, ये मसाला, इसमें अद्भुत स्वादिष्ट मांस की खुशबू से भरा हुआ अलग ही खुशबू आ रही है, करके कहता है। तो रमेश अपना सादा झालमुरी खाते हुए, अंकल आपको कुछ स्वाद का पता चल रहा है क्या? मेरे को तो सिर्फ मुरमुरा और मसाला ही लग रहा है, ऐसा कहता है। घसीटाराम रमेश की बात सुने बिना, मुन्ना तुम मुझे धोखा मत दो, इस शुद्ध झालमुरी में अंडा चिकन क्यों डाला, मुझे बता सकता है क्या, ऐसा कहता है। तो मुन्ना पेट पकड़कर हंसते हुए, अरे अरे साहब मुझे माफ कीजिए घसीटाराम साहब, मैं बातों में रहकर आपको बबली का झालमुरी दे दिया, ऐसा कहता है। कौशल्या देवी गुस्से से चिल्लाते हुए, हाई कोलेस्ट्रॉल, अरे रामा घसीटाराम जी ये जहर है, ऐसा कहती है। तो घसीटाराम झालमुरी को देखकर बाद में कौशल्या देवी को देखते हुए, अरे कौशल्या जी इसका स्वाद अमृत जैसा है, ऐसा कहता है। रमेश दोनों को देखते हुए मुन्ना से फुसफुसाते हुए, मुन्ना भाई मुझे लगता है मैंने गलत मुरी का ऑर्डर दिया है, करके कहता है। घसीटाराम जल्दी जल्दी मुरी खाते हुए, मुन्ना ये तो लाजवाब है गुरु, ये मसाला, चिकन क्रिस्पी, मुरमुरे और नींबू की खटास, ये तो एक बढ़िया अनुभव है, करके कहता है। मुन्ना घर से छाती चौड़ी करते हुए, तो संस्कार जीती या स्वाद जीता साहब, ऐसा कहता है। घसीटाराम हंसते हुए झालमुरी खाते हुए, मुन्ना आज तूने एक बात साबित कर दिया यार, हर संस्कृति को आंखें बंद करके उसका पालन करने की जरूरत नहीं है, कुछ बार पेट की तृप्ति पुराने सिद्धांतों से बड़ी होती है, कहते हुए घसीटाराम अपना झालमुरी पूरा फटाफट खा लेता है। और घसीटाराम खाली कोन को वापस करते हुए, मुन्ना अब मुझे एक और चिकन प्लस एक झालमुरी बना के दे, पर इस बार उसमें थोड़ा और, हाँ और थोड़ा ज्यादा प्यार मिला, ऐसा कहता है। रमेश अपने सादे मुरी को फेंकते हुए, अरे मुन्ना भाई मुझे भी चिकन एक मसाला झालमुरी चाहिए, मुझे कंफ्यूजन फ्री नहीं चाहिए, मुझे फ्लेवर वाला भी नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। मुन्ना खुशी से डिब्बा हिलाते हुए, ऑर्डर आया है, आओ रमेश भाई, आप अपने झालमुरी नहीं खाए, आज आपने स्वाद और आधुनिकता को स्वीकार किए और मुन्ना अपने हर झालमुरी में प्यार डालता है।